नमस्ते दोस्तों। रामायण में एक से बढ़कर एक योद्धा और ज्ञानी हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम की सबसे प्रिय भक्तों में एक वृद्ध महिला का नाम सबसे ऊपर क्यों आता है? एक ऐसी महिला जिसने न कोई युद्ध लड़ा, न कोई राज्य जीता, लेकिन जिसने सदियों तक सिर्फ एक नाम जपा, राम। आज हम बात करेंगे माता शबरी की। ये कहानी सिर्फ बेर खिलाने की नहीं है, ये कहानी है उस धैर्य की जो आज की पीढ़ी में गायब होता जा रहा है। ये कहानी है उस सामाजिक बीड़ियों को तोड़ने की जहां प्रेम सबसे ऊंचा होता है। चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं मतंग ऋषि के उस पावन आश्रम में। बहुत कम लोग जानते हैं कि शबरी का जन्म एक भील राजा के घर हुआ था। उनका नाम श्रमणा था। बचपन से ही उनका हृदय करुणा से भरा था। जब उनकी शादी तय हुई तो भील परंपरा के अनुसार सैकड़ों निर्दोष जानवरों की बलि दी जानी थी। नन्ही श्रमणा का दिल ये सोचकर कांप उठा कि उनकी खुशी के लिए इतने मासूम जीव मारे जाएंगे। रातों रात वो अपना घर, सुख सुविधाएं और राजसी जीवन छोड़कर घने जंगलों की ओर भाग निकली। ये उनका पहला कदम था निस्वार्थ भक्ति की ओर। उन्होंने समाज के नियमों के ऊपर दया और अहिंसा को चुना। जंगल में भटकते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। उस समय समाज में जाति पाति का गहरा भेद था। एक छोटी जाति की कन्या होने के कारण उन्हें आश्रम में जगह मिलना कठिन था। लेकिन मतंग ऋषि एक दूरदर्शी संत थे। शबरी ने चुपचाप सेवा करना शुरू किया। वे ऋषियों के उठने से पहले आश्रम का रास्ता साफ करती, लकड़ियां इकट्ठा करती और फूलों की व्यवस्था करती। उनकी निस्वार्थ सेवा देखकर मतंग ऋषि ने उन्हें अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। जब मतंग ऋषि का अंत समय निकट आया तो शबरी व्याकुल हो गई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आपके बिना मेरा क्या होगा? तब ऋषि ने कहा था, पुत्री, यहीं रुको। इसी कुटिया में एक दिन अयोध्या के राजकुमार राम आएंगे। बस अपनी भक्ति और प्रतीक्षा को जीवित रखना। गुरु के उन शब्दों ने शबरी के जीवन को एक लक्ष्य दे दिया। अब कल्पना कीजिए, दिन बीतते गए, महीने बीते और साल दर साल गुजरते गए। शबरी जवान से वृद्ध हो गई। उनके बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी कम होने लगी, लेकिन उनकी आस्था और मजबूत होती गई। हर रोज वे सुबह उठकर रास्ते को फूलों से सजाती। वे रोज ताजा फल चुनती। उनके मन में ये विचार आता, क्या पता राम आज आ जाएं, और अगर वे आएं तो उन्हें भूख लगी होगी। यहीं से शुरू होता है वो बेर चखने वाला प्रसंग। शबरी कोई अनपढ़ या असभ्य महिला नहीं थी, बल्कि वे प्रेम में इतनी व्याकुल थी कि वे राम को एक भी खट्टा फल नहीं देना चाहती थी। वे हर बेर को पहले खुद चखती। मीठा होता तो टोकरी में रखती, खट्टा होता तो फेंक देती। ये जूठन नहीं थी, ये सुरक्षा थी, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को देने से पहले हर चीज की जांच करती है। अंततः वो शुभ घड़ी आई। भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज करते हुए शबरी की कुटिया तक पहुंचे। शबरी के पास उन्हें देने के लिए कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी, कोई बड़ा सिंहासन नहीं था। उन्होंने बस एक फटी हुई चटाई बिछाई और वही चखे हुए बेर राम जी के सामने रख दिए। लक्ष्मण थोड़े संकोच में थे, लेकिन राम जी ने बड़े प्रेम से एक एक बेर उठाया। उन्होंने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। राम जी ने स्पष्ट कहा कि वे किसी व्यक्ति का कुल, धन, बल या जाति नहीं देखते, वे केवल भक्ति का नाता देखते हैं। शबरी की प्रतीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। शबरी की कहानी हमें क्या सिखाती है? आज हम 2 मिनट में रिप्लाई ना मिलने पर परेशान हो जाते हैं। शबरी ने दशकों तक एक ऐसे वादे पर भरोसा किया जो उनके गुरु ने किया था। धैर्य, बड़ी उपलब्धियां समय मांगती हैं। दृष्टिकोण, शबरी के लिए बेर जूठे नहीं, सुनिश्चित रूप से मीठे थे। समानता, भगवान के दरबार में प्रेम ही एकमात्र मुद्रा है। आज भी शबरी माता उन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है जो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और फल का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान को आपके द्वार तक आना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर शबरी माता की ये अटूट श्रद्धा आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़े धैर्य और उम्मीद की जरूरत है। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।